अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको सिखा रही हूँ जी शाही कुल्फ़ा बनाना। ये बहुत सिंपल होता है। चीज़ें आपको मैं दिखा देती हूँ। आपको दूध की ज़रूरत होगी, 1.5 लीटर मिल्क आपको चाहिए होगा, यानी कि 6 कप फुल। शुगर आपको चाहिए होगी 3/4 कप ऑफ शुगर। कंडेंस मिल्क आपको चाहिए होगा 4 टेबल स्पून। पिस्ताशियोज और आमंड्स जो हैं, यानी कि पिस्ते और बादाम में इस्तेमाल कर रही हूँ। तकरीबन 2.5 टेबल स्पून ऑफ बादाम है, यानी कि आमंड्स हैं, एंड 1 टेबल स्पून ऑफ पिस्ताशियोज हैं। आपने इनको यूं चॉप कर लेना है। इलायची पाउडर अगर आपके पास नहीं है तो आप घर में जो इलायची है उसकी छिलका उतार कर उसके चंद पीस आप उसको कूट सकते हैं, अच्छी तरह ग्राइंड कर लें। तो ये आपको चाहिए होगा तकरीबन ½ टीस्पून। क्यूड़ा वाटर कपल ऑफ ड्रॉप्स आपको चाहिए होंगे। ये कॉर्नफ्लावर है, आपको लेवल्ड 3 टेबल स्पून की ज़रूरत होगी। फ्रेश क्रीम, डबल क्रीम, अमेरिका में इसको हैवी क्रीम कहा जाता है, ये आपको चाहिए होगी 1 स्मॉल जो होता है इसका कंटेनर आपको फ्रेश क्रीम का चाहिए होगा। तो नेक्स्ट मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमने क्या। यहाँ पर मैंने हांडी के अंदर में दूध और चीनी दोनों मिक्स करके अब हमने इसे अच्छी तरह पकाना है। इतनी अच्छी तरह पकाना है कि दूध जो है ये थोड़ा सा अपना कलर भी चेंज कर लेगा और थोड़ा सा थिकनेस में भी आ जाता है। यानी कि अगर हम लोग 6 कप्स इस्तेमाल कर रहे हैं दूध के, तो इसके अंदर इसमें कम से कम 5 या 4.5 कप रह जाने चाहिए। तो इसको अच्छी तरह आपने कुक करना है तकरीबन आधे घंटे के लिए। यहाँ पर इसे पकते हुए आधा घंटा हो चुका है। आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया हुआ है, क्रीमिश सा हो गया हुआ है। फिक्र ना कीजिएगा क्योंकि लिक्विड जो है इसका पतला ही रहेगा, क्योंकि हमने इसमें अब कॉर्नफ्लावर डालना है। तो आपने क्या करना है, कॉर्नफ्लावर जो मैंने आपको दिखाया था उसमें आपने कपल टेबल स्पून पानी के डाल के आपने इसको पतला सा लिक्विड बना लेना है। और एकदम से आपने बीच में कॉर्नफ्लावर नहीं ऐड करना, आहिस्ता आहिस्ता हम इसके अंदर में कॉर्नफ्लावर जो है अपना ऐड करेंगे। ये देखने के लिए कि हमें कितनी इसको थिकनेस चाहिए, वरना ज़्यादा थिक हो जाएगा। ये कॉर्नफ्लावर से होता है कि इसको बड़ा एक क्रीमी सा टेक्सचर बन जाता है। तो हमने इसे आहिस्ता आहिस्ता ऐड करना है। हमने इसको यहाँ पर ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, क्योंकि अभी इसमें क्रीम भी जानी है। और मेन चीज़ भी मैं आपको दिखाती हूँ जो मैं आपको दिखाना भूल गई थी। ये आप देख लें, इतना ही काफ़ी है, मैंने ज़्यादा नहीं डाला। ये कर लेने के बाद जो मैं आपको चीज़ नहीं दिखा पाई थी स्टार्ट में, वो ये देख लें, ये खोया है जो मैंने घर पे बनाया है। आप मेरी दूसरी वीडियो चेक कर लें जिसमें मैंने खोया बनाया हुआ। एक मैंने रिकॉटा चीज़ के साथ बनाया था और एक मैंने बनाया विद कंडेंस मिल्क। ये आपने इसके अंदर में खोया इसमें ऐड कर लेना है और इसको तब तक पकने देना है जब तक खोया बीच में अच्छी तरह इसमें मेल्ट हो जाए। तो खोया डालकर इसको अब हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। बिल्कुल लो हीट पर इसे कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि इसमें अच्छी तरह खोया मेल्ट हो जाए। यहाँ पर आप देख लें कि खोया जो है मैंने बीच में इसमें अच्छी तरह मिला लिया हुआ है। क्योंकि जो खोया मैंने आपको सिखाया था जब आप उसको फ्रिज में रखते हैं तो वो काफ़ी हार्ड हो जाता है। तो अगर आप चाहें तो उसे माइक्रोवेव में 2 मिनट्स के लिए घुमाकर बीच में ऐड कर लें। और अगर आपको लगे कि तब भी वो बीच में मेल्ट नहीं हो रहा है तो आप उसे इस दूध के साथ में ग्राइंड भी कर सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको सिर्फ एक्चुअली टेस्ट और टेक्सचर जो है आपको चाहिए होता है सही कुल्फ़ी का। तो यहाँ पे इसका जायका बिल्कुल कुल्फ़ी का आ रहा है, आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है। ये थोड़ा सा ठंडा हो रहा है, आप धुआं देख रहे हैं निकल रहे, लेकिन फिर भी ये बॉइलिंग वाले जो है सिचुएशन में इस वक्त नहीं है। यहाँ पर आपने इसमें ऐड कर लेना है केवड़ा वाटर, कपल ऑफ ड्रॉप्स हमने इसमें डालने हैं। फ्रेश क्रीम ऐड कर रही हूँ मैं बीच में। ये आप बच्चों को बना के देंगे तो ये बहुत इसको एंजॉय करेंगे कुल्फ़ी को। तो इनको ज़रूर बना के दीजिएगा, क्योंकि हमारे घर में तो ये बहुत ज़्यादा फेमस है, बच्चे बहुत ज़्यादा इसको पसंद करते हैं। यहाँ पर मैंने क्रीम ऐड कर ली हुई है, इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब यहाँ पर हमने सिर्फ चीज़ें इसमें ऐड कर कर हमने इसे फ्रीज़ कर लेना है। इसको ओवरनाइट रहने दें फ्रीज़र में, और अगले दिन ये प्रॉपर जब फ्रीज़ हो जाएगा तो इसे आप काट कर प्लेटों में सर्व कर सकते हैं। तो आपको दिखाती हूँ। नेक्स्ट इसमें हमने इलायची पाउडर डाल लेना है, जो हमारे आमंड्स हैं, पिस्ते और कंडेंस्ड मिल्क, ये सब आपने ऐड करके इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है।
थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आप इसको आने देंगे, और जैसे ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा आपने इसे जिस भी बड़े साइज के बॉक्स में आप इसको फ्रीज करके रख लें इन द फ्रीज़र। तो ये चीज़ें अच्छी तरह पहले मिक्स कर लें। यहाँ पर जो है ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर आ गई हुई है, हल्का हल्का सा भी थोड़ा सा गर्म है। तो आप देख लें इसका टेक्सचर जो है यूँ थिक सा होगा, और आप देख रहे हैं कि कितना क्रीमी, ऑलरेडी चमचे भी आपको क्रीम सी नज़र आ रही है। फ्रीज़ हो जाने पर जब आप इसको खाएंगे तो यू विल जस्ट लव दिस। यहाँ पर मैं अब इसको डालने लगी हूँ एक बॉक्स के अंदर में। इसका टेक्सचर आप देख लें कितना क्रीमी और थिक है। इसे यूं डालकर आपने इसको ठंडा होने देना है, और ठंडा हो जाने पर इसको आप फ्रीज़र में रख लें ओवरनाइट, और इसको प्लीज़ तब सर्व कीजिएगा जब ये बिल्कुल हार्ड रॉक हो जाए, तो उसको काट कर आप सर्व करेंगे। तो इसको ज़रा अब हम ठंडा होने देंगे, और मैं इसको फ्रीज़र में रखने लगी हूँ। तो जनाब ओवरनाइट इसको मैंने फ्रीज़र में रखा। आपका शाही कुल्फ़ा तैयार है। इसे आप जिस तरह मर्ज़ी सर्व कीजिएगा, स्लाइसेस काट लें या केक की तरह काट लें। ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको कैसा लगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।